जय हिंद दोस्तों, जानवर समझ तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला एमबीडी डाइट, वो भी लास्ट चैप्टर, एकदम लास्ट तो फास्ट तरना है नो डाउट, और उसके साथ तरना होगा टीच आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, और सीधे तरना होगा टीच आउट। इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव में तराया जाता है नो ऑब्जेक्शन, तो पढ़ाने वाले हैं हम प्रायिकता तो ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन कैसे किया जाता है, एकदम से आपके भाषा में एकदम जीरो लेवल से, एक भी किताबी भाषा से यूज नहीं करने वाले हैं, एकदम आपके भाषा में समझाने वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन कराने वाले हैं। तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग तो 10 तक के ऑब्जेक्टिव बता दिया था, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था। आज देखने वाले हैं 11 नंबर, जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए हम भी देख लेते हैं। तहरा यदि किसी घटना का संभावना पी है, यदि किसी घटना का संभावना पी है, चलिए पी है दे दिए, तो इसके पूरा घटना की संभावना होगी। पूरा घटना की संभावना मतलब न होने की संभावना क्या होगी, तो ये तो होने वाली संभावना और न होने वाली संभावना तो हम दे देते हैं पी डैश। ये तो पी है तो ये तो पी डैश कर दिए इक्वल टू 1। तो इससे संभावना पूछ रहा है कि क्या होगा, तो पी डैश इक्वल टू 1, और प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 1 माइनस पी। संभावित घटना और प्लस असंभावित घटना का योग होता है 1 के बराबर। तो ये संभावित घटना हो गया पी दे रहा है, अब पूरा घटना माने असंभावित घटना पी डैश इक्वल टू 1, तो पी डैश इक्वल टू प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, नो डाउट, सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए 11 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। तो 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 1 माइनस पी, नो डाउट, सीधे कर देना है टीच आउट। अब देखते हैं हम 12 नंबर सवाल, तो 12 नंबर तो सवाल तो कैसे इजी तरीका से बनाया जाता है। तो 12 नंबर सवाल जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 होता है, याद रखिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा 1, जो ऑप्शन में देख लेते हैं कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो निश्चित घटना का प्रायिकता 1, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट, सीधे करना होगा टीच आउट। याद रखिएगा निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 13 नंबर, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। किसी घटनाओं के प्राथमिकता का योग होता है, किस घटनाओं से प्राथमिकता का योग होता है, तो हम बता दें कि 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 1 होगा, नो डाउट, और सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 13 नंबर का राइट आंसर 1, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट, और सीधे करना होगा टीच आउट। हाँ, एकदम से किताबी भाषा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जब समझ जाइएगा तो एकदम से इजी में बिजी हो जाइएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी, देख लेते हैं। एकदम नो डाउट, सीधे करना होगा टीच आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन किया जाता है, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। 14 नंबर कह रहा है एक पासा तो उछाला जाता है, एक पासा तो उछाला जाता है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो पासा तो जब उछालेंगे या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5, नहीं तो 6। ऑलरेडी आप लोग पासा तो देखे होंगे, उछाले होंगे, लीडो छत्ता खेले हैं ना जी। तो उसमें 1 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, 3, 4, 5, 6, यही तो होता है। तो अब इसको उछाला जाता है तो क्या आता है, एक पासा तो उछाला जाता है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो सम में ये दो यह दे रहा है, एक यह है, एक यह है, यही ना 3 है, यही ना 3 है। या तो 2 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा। तो होता है फॉर्मूला अनुकूल घटना बट्टा तूल घटना। तो अनुकूल घटना कितना है, ए सर जी 3 दो है, तो 3, और तूल घटना कितना है, तूल घटना कौन कौन घटित हो सकता है, 8 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6, 6 में से दोनों आ सकता है। अनुकूल घटना सम संख्या कह रहा है, तो 1, 2, 3, तीने दोनों है। तो अनुकूल घटना बट्टा तूल घटना तो हो जाएगा 6। आंसर तो उत्तर देते हैं फिक्स। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर 1/2, नो डाउट, सीधे कर देना है टीच आउट। तो 14 नंबर का राइट आंसर 1/2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 14 नंबर का राइट आंसर 1/2, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट, सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए 15 नंबर सवाल को देख लेते हैं, एकदम इजी में बिजी हो जाना है। चलिए 15 नंबर सवाल जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, कह रहा है ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अकस्मातः गिराया जाता है, तो एटा
पाए जाने की संभावना है। तो ताश के 52 पत्ता में एकता कितना रहता है हम बता दें, एकता 4 रहता है। एकता कितना रहता है? 4 रहता है। आप लोग तो ऑलरेडी मालूम होगा, पढ़े होंगे, तब नहीं पढ़े होंगे तो मालूम कर लीजिए। एकता कितना रहता है? 4 रहता है। तो एकता हो गया 4, पत्ता कितना है टोटल? 52। तो अनुकूल घटना बट्टा तूल घटना, तो अनुकूल में मैंने 4 जो एकता है तो उसी ना चारों में से दोनों आएगा, तो बट ऊपरवा 4 दे देते हैं। और ही आने की संभावना कितना है? ए सर जी 52 जो पत्ता है तो 52 में से दोनों आ जाएगा। मगर एकता आने की संभावना तो वही 4 जो एकता है जो इसी में से आएगा। तो अनुकूल घटना बट्टा तूल घटना, तो अनुकूल घटना 4 और तूल घटना 52, तो तटा देते हैं 4 एटम 4 और 4 एटम 4 और 4 3 12, तो 1/13 होगा। नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। एकता पूछ दे, कोई भी पूछ दे तो सब पत्ता 4-4 रहता है। समझ में आ रहा होगा, अब तो बुझा रहा होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 15 नंबर था 8/13। नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। तो 15 नंबर का राइट आंसर 8/13 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 16 नंबर सवाल तो देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 16 नंबर सवाल कह रहा है, यदि नॉन लीप ईयर में 53 रविवार की प्रायिकता होगी। नॉन लीप ईयर सर जी किसे कहते हैं? देखिए 365 दिन तो ना बाबू नॉन लीप ईयर कहते हैं, और 366 दिन तो लीप ईयर कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 53 रविवार की प्रायिकता होगी। 53 तो है 53 रविवार। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि 365 दिन में तो 2 रविवार आएगा, तो इसे 53 रविवार आ रहा है। 7 से भाग करते हैं तो 7 × 5 = 35, 1 बचा तो 15 के पास उतरेगा, तो 7 दूना 14, मतलब 52 जो सप्ताह, 52 जो सप्ताह प्लस 1 53 जो हो जाएगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 52 जो सप्ताह में 52 जो सप्ताह और 1 दिन हो रहा है। अब ये तो 52 जो सप्ताह में 52 जो रविवार आ जाएगा, ये जो और आएगा, ये और जो दिन एक्स्ट्रा हो रहा है उसमें रविवार आएगा, तो 53 जो रविवार। अब कह रहा है कि 53 रविवार आने की प्रायिकता होगी, मैंने लास्टों में जो रविवार आएगा तो 7 जो दिन में से एक ही दो तो न रविवार आएगा। तो संभावना कितना है? ये जो था 7 जो दिन है, संडे हो गया, ये सर जी मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया। अंतिमवा जो रविवार आएगा या तो संडे होगा, नहीं तो मंडे होगा, नहीं तो ट्यूसडे, नहीं तो वेडनेसडे, नहीं तो थर्सडे, नहीं तो फ्राइडे, नहीं तो सैटरडे। मगर जो अंतिमवा आएगा तो संडे ही आएगा, तभी ना हमारा 53 रविवार हो रहा है। तो अनुकूल घटना बट्टा प्रति अनुकूल घटना बट्टा तूल घटना, तो अनुकूल घटना तो जो है संडे आने की संभावना कितना है? 8 ही तो ना संडे है, तो 8 बट्टा और ही सब कितना है? तूल घटना कितना है? मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 कितना है? 7। तो हमारा ये राइट आंसर होगा 8/7। नहीं करेंगे ज्यादा बात, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 16 नंबर का राइट आंसर 8/7। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 8/7 ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। नो डाउट ए भैया सीधे करना होगा टिक डाउट। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी, देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी घटना ई के लिए पी माने प्रायिकता ई प्लस पी ई नहीं के बराबर में क्या होता है? तो अभी बताए थे हम, एक संभावित प्रायिकता और एक असंभावित क्या होता है? योग 8 होता है। मैंने संभावना है, इसमें संभावना नहीं है, तो इसके बराबर में क्या होता है? 8 होता है, जो हमने पहले ही बताया था। तो इसके बराबर में क्या लिख देंगे? 1। नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसके बराबर में 1 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है? चलिए हम भी देख लेते हैं। 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। शीर्ष का मतलब होता है हेड, शीर्ष का मतलब होता है हेड। तो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी, माने हेड आने की प्रायिकता होगी। 2 सिक्का तो जब उछाला जाए तो बताइए, या तो दोनों तो उछालेंगे तो या तो हेड आएगा,
और नहीं तो दोनों टेल टेल आएगा। और सर जी क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और क्या आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। यही ना चार दो है तुल घटना, या तो दोनों सिटवा तो उछालेंगे तो या तो हेड हेड होगा, और नहीं तो तेल तेल होगा, नहीं तो हेड तेल होगा, नहीं तो टेल हेड होगा। अब तो है शीर्ष, शीर्ष मतलब हेड। अब हेड आ रहा है कितना बार, ए सर जी 8 बार। दोनों तो उछालेंगे तो 8 बार ना हेड हेड आ जाएगा, यही ना है। तो 8 बार हेड आ रहा है, माने अनुतूल घटना 8 है, अतुल घटना कितना घटने की संभावनाएं हैं, ए सर जी 4 दो। तो हमारा क्या होगा 4, नो डाउट। सीधे तरना है ए भैया, टिक आउट। हाँ, अगर टेल का भी पूछ दे तो 1/4 हो जाता है, टेल लेते बनना आएगा। हेड टेल लेते पूछ दे तो क्या होगा 2/4, 1/2 हो जाएगा। दिमाग लगाने की बात है यहाँ पे। तो हेड पूछ रहा है तो 8/4 होगा, अगर टेल भी पूछ दे तो वो 8/4 होगा। अगर हेड टेल पूछ दे तो देखिए 2 बार आने की संभावना है, तो 2/4 कर देंगे तो 2 2 4 होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टिक आउट। यहाँ पे शीर्ष कह रहा है मैंने हेड आने की, तो संभावना टोटल 80 बार है, और सॉरी 80 बार आएगा। और तूल का है संभावना है 4 है, तो 1/तूल मन अनुतूल घटना बटा तूल घटना। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 18 नंबर, तो 1/4 नो डाउट। सीधे तरना होगा, टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 1/4 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट सीधे तर देना है, टिक आउट। 19 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो किसी घटना की प्रायिकता तब नहीं हो सकता है, हम बता दें 0 से बड़ा होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए। माने 8 से छोटा रहना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा मतलब जैसे 8 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, सॉरी 1/4 थोड़ी 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 8 से छोटा होना चाहिए। अगर वही इसमें माइनस लग जाएगा तो बताइए 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। ए सर जी माइनस है, इसका मतलब 0 से छोटा है, तो माइनस में नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए। माने 0 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए, वही प्रायिकता होता है। तो हम 19 नंबर में देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो 2/3। अब बताइए 2 में अगर 3 से भाग करेंगे तो बताइए 8 से छोटा आएगा कि 8 से बड़ा आएगा। 2 तो 3 जगह बांटी जाती है, 8 से छोटा आएगा कि 8 से बड़ा आएगा। ए सर जी 8 से छोटा आएगा, तो यह तो प्रायिकता है, ऐसा कह रहा है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है आंसर। ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 0.5 -0.5। अब बताइए यह 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, या 8 से बड़ा है या 8 से छोटा है। ए सर जी 8 से तो छोटा है, मतलब 0 से भी यह छोटा है, क्योंकि इसमें माइनस लग गया है। तो हमारा प्रायिकता वही होता है जो 0 से बड़ा होता है और 8 से छोटा होता है। तो 0 से बड़ा नहीं है, 0 से भी छोटा हो जा रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। और सीधे तरना होगा, टिक आउट। चलिए हम भी देख लेते हैं। तो 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है -0.5, नो डाउट। और सीधे तरना होगा, टिक आउट। क्योंकि इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है सर जी, कि घटना की प्रायिकता नहीं हो, तो कहाँ से होता है जब 0 से छोटा आ गया। तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में कह रहा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, हमने पहले ही बता दिया था, आप तो 1 के बराबर होती है। तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, नो डाउट। सीधे तरना होगा, टिक आउट। यह ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्शन होने वाला नहीं है। प्रायिकता मतलब कुछ भी पूछू ना, फूट दीजिए जो आएगा, जल्दी से आंसर आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नहीं सर जी पहले देख लीजिए ऑप्शन। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर 1 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट। सीधे तरना होगा, टिक आउट। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल तो छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा, टन दे दबा दीजिएगा। इतना ही नहीं, अगर आप टारगेट क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर टारगेट क्वेश्चन बैंक, और आप रीड एंड पास पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे रीड एंड पास होना होगा पास पढ़ के, तो इसलिए पढ़ना होगा रीड एंड पास, नो डाउट। सीधे करना होगा, टिक आउट। तो इस चैनल पे रीड एंड पास के साथ साथ टारगेट क्वेश्चन बैंक और इमीडिएट खत्म होने के इंतजार पे आ गया है, खत्म होने वाला है, लास्ट चैप्टर चल रहा है, तो सब कुछ पढ़ाया जाता है, नो डाउट। सीधे टिक आउट कराया जाता है। तो अगर आप पढ़ना चाहते होंगे, नए होंगे, तो क्या करना है मालूम है, आप फटाफट कर दिएगा। अगर कोई डाउट प्रॉब्लम वजन परेशानी हो जाए, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।